ये वीडियो हर उस माँ के लिए जो दर्द में भी जिम्मेदारियाँ निभाती है। मासिक धर्म के दिन हर औरत के लिए अलग होते हैं। किसी को हल्का सा दर्द तो किसी को तेज पेट दर्द, कमर दर्द, सिर दर्द, चक्कर, कमजोरी और चिड़चिड़ापन। और जब यही दिन एक माँ और गृहिणी के जीवन में आते हैं तो मुश्किल और बढ़ जाती है, क्योंकि शरीर आराम मांग रहा होता है और घर, परिवार, काम। सबसे पहले ये स्वीकार करें कि आप अस्वस्थ हैं। मासिक धर्म के दिनों में खुद से ये कहना बहुत ज़रूरी है कि आज मैं पूरी तरह ठीक नहीं हूँ। अक्सर औरतें खुद से ही लड़ती रहती हैं, इतना सा दर्द ही तो है, सब औरतें झेलती हैं, घर तो संभालना ही पड़ेगा। लेकिन सच ये है कि दर्द को नज़रअंदाज करना ताकत नहीं बल्कि अपने शरीर के साथ नाइंसाफ़ी है। स्वीकार कीजिए कि आपका दर्द वास्तविक है, आपकी थकान वास्तविक है, आपको आराम की ज़रूरत है। यही स्वीकार करना पहला कदम है। दूसरा, बच्चों को सरल शब्दों में बता दें। बच्चों को सब कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें डराना भी नहीं है, बस सच को सरल भाषा में बताना है। आप कह सकती हैं कि माँ आज थोड़ी अस्वस्थ है, इसलिए आज हम हल्का फुल्का दिन रखेंगे। इतना सुनते ही बच्चे ज़्यादा जिद नहीं करते, ज़्यादा समझदारी भी दिखाते हैं, माँ के पास चुपचाप बैठना सीखते हैं। यही बच्चों की भावनात्मक समझ है। तीसरा, इन दिनों परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़ दें। मासिक धर्म के दिनों में सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम सब कुछ पहले जैसा करने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, इन दिनों परफेक्ट रूटीन नहीं बल्कि सरल रूटीन ज़रूरी है। रोज़ 3 समय भारी खाना ज़रूरी नहीं, घर का चमकना ज़रूरी नहीं, हर काम समय पर होना ज़रूरी नहीं। ज़रूरी ये है कि घर में शांति बनी रहे, बच्चे सुरक्षित और खुश महसूस करें, आप खुद को ज़्यादा ना थकाएं। चौथा, खाना सरल रखें, खुद पर बोझ ना डालें। मासिक धर्म के दिनों में शरीर पहले ही कमज़ोर होता है, ऐसे में आसान खाना बनाएं। एक ही सब्जी 2 बार चल जाए तो कोई बुराई नहीं। दाल, चावल, खिचड़ी, सूप जैसे हल्के भोजन ही अपनाएं। याद रखिए, माँ की सेहत ठीक होगी तभी घर ठीक चलेगा। पांचवा, बच्चों की भावना को समझें। माँ की तबीयत बिगड़ते ही बच्चे भी बदल जाते हैं। वह चिड़चिड़े हो जाते हैं, ज़्यादा ध्यान मांग सकते हैं, रो सकते हैं या चुप हो सकते हैं। ये उनकी बदतमीज़ी नहीं बल्कि उनका डर होता है। ऐसे में डांट कम करें, प्यार ज़्यादा दें, उन्हें पास बैठने दें। कभी कभी सिर्फ इतना कहना काफ़ी होता है कि माँ ठीक है, बस थोड़ा आराम चाहिए। छठा, खुद को दोष देना बंद करें। बहुत सी औरतें इन दिनों खुद को दोष देती हैं कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, आज बच्चों के लिए कुछ खास नहीं कर पाई, घर अस्त व्यस्त है। पर सच्चाई ये है, मासिक धर्म आपकी कमज़ोरी नहीं बल्कि प्रकृति की प्रक्रिया है। अगर आप उठ रही हैं, बच्चों को देख रही हैं, घर चला रही हैं तो आप पर्याप्त कर रही हैं। सातवां, आराम को गुनाह ना समझें। इन दिनों थोड़ा आराम लेना ज़रूरी है। 10 मिनट आंखें बंद कर लेना, गर्म पानी से नहाना, गर्म पानी की थैली रखना, शांति से बैठकर सांस लेना, ये सब आलस नहीं बल्कि इलाज है। याद रखिए, आराम करने से आप कमज़ोर नहीं बल्कि जल्दी ठीक होती हैं। 8वां, मदद मांगने में झिझक ना करें। अगर घर में कोई और है, पति, बड़ा बच्चा या कोई रिश्तेदार, तो थोड़ी मदद मांग लें। बच्चों को संभाल लेने की, खाना लाने की, छोटे काम करने की मदद मांगना कमज़ोरी नहीं बल्कि समझदारी है। 9वां, बच्चों को अपने व्यवहार से सिखाएं। बच्चे वही सीखते हैं जो वे देखते हैं। अगर वे देखेंगे कि माँ दर्द में भी शांत है, माँ खुद का ख्याल रखती है, माँ अपनी सीमाएं पहचानती है, तो वे भी सीखेंगे कि शरीर का सम्मान करना जरूरी है। और अब अंत में, मासिक धर्म के दिन सच में मुश्किल होते हैं, खासकर तब जब आप माँ हो। पर याद रखिए, आपका दर्द वास्तविक है, आपकी थकान जायज़ है और आपका आराम जरूरी है। आप मजबूत हैं, लेकिन हर दिन मजबूत दिखना जरूरी नहीं।